मैं डॉक्टर प्रतीक हूँ और आज का टॉपिक है हेयर ट्रांसप्लांट के रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस। हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत कॉमनली डन प्रोसीजर है, लेकिन ऐसी कोई सर्जरी नहीं होती जो 100% सेफ हो। हर प्रोसीजर के साथ कोई रिस्क और कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड होते हैं। ऑल्सो कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि उनके साथ हेयर ट्रांसप्लांट होगा तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो हम दोनों चीज़ों को क्लियर करेंगे। जो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं उनके हम डर क्लियर करेंगे, और जो बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं उनमें हम थोड़ा सा रिस्क और कॉम्प्लिकेशन की अवेयरनेस बढ़ाएंगे। So the first complication or risk of hair transplant surgery is over harvesting। अगर हम बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट्स निकाल लेते हैं तो जिस एरिया से हमने ग्राफ्ट्स लिए हैं वहाँ की डेंसिटी कम हो सकती है और वहाँ पे थोड़ा बॉल्डिंग अपीयर हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको एक अच्छा क्लिनिक या एक अच्छा डॉक्टर चूज करना चाहिए जो एक मेटिकुलस टेक्निक फॉलो करें, जिससे कि ऐसी कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि डर्मा सर्कल्स में जब हम एक सिंगल ग्राफ्ट लेते हैं तो उसके अराउंड 3 या 4 ग्राफ्ट छोड़ते हैं ताकि वो इस एरिया को कवर कर पाए, और अगर कोई बहुत छोटे बाल भी रखें तो भी वो विजिबल ना हो। द सेकेंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी इज स्कार फॉर्मेशन। ये पहले ज़्यादा कॉमन होता था जब FUT सर्जरी होती थी, क्योंकि इसमें पूरा एक स्ट्रिप निकाला जाता है। अब FUE टेक्निक से ये स्कारिंग काफ़ी अनकॉमन हो गई है। द थर्ड कॉम्प्लिकेशन इज हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ द एरिया जहाँ से ग्राफ्ट्स लिए गए हैं। तो जहाँ से हम ग्राफ्ट लेते हैं वहाँ पे एक लाइट कलर का एक छोटा सा डॉट बनता है। अगर हम बहुत हाई क्वालिटी पंचेस यूज करेंगे जिनका डायमीटर बहुत पतला होता है तो इसकी इंसिडेंस हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट में अच्छे से इन्वेस्ट करें ताकि आपके सर्जन एक अच्छा और हाई क्वालिटी का पंच यूज करें। जैसे कोल कंपनी जो यूएस की है और एक अर्टिप पंच है जो टर्की से आता है। दीज आर वेरी गुड क्वालिटी पंचेस और इनमें रिस्क ऑफ हाइपोपिगमेंटेशन काफ़ी कम होता है। द नेक्स्ट रिस्क ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी इज पेन। नाउ पेन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेक्निक ऑफ द सर्जरी। अगर टेक्निक अच्छी होगी तो पेन पोस्ट ट्रांसप्लांट बहुत कम होता है। हमारे एक्सपीरियंस में मोस्ट पेशेंट्स को सिर्फ सर्जरी के दिन एक पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़ती है और नेक्स्ट डे से कोई भी पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द नेक्स्ट रिस्क इज पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग और इडीमा ऑफ द फेस। सो जब हम सर्जरी करते हैं तो हम एनेस्थेटिक इंजेक्शंस देते हैं स्कैल्प में, लेकिन कुछ टाइम बाद वो एनेस्थेटिक फ्लूइड फेस पे ट्रिकल कर सकता है और स्वेलिंग पैदा कर सकता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए भी मेटिकुलस टेक्निक की ज़रूरत होती है। अगर हम एनेस्थेटिक सॉल्यूशन कम यूज़ करेंगे तो इसका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। सेकेंडली हम एक डायनाप्लास्टिक स्ट्रिप लगाते हैं ताकि जो फ्लूइड है वो फेस पे या आइस पे ट्रिकल डाउन ना करे। द नेक्स्ट रिस्क इज अननेचुरल लुकिंग अपीयरेंस। ये मेरे मायने में सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क है, क्योंकि किसी भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर में अगर रिजल्ट अननेचुरल लग रहा है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर किसी का पहचान पा रहे हैं कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, सो इट मीन्स दैट इट वाज अ सर्जरी नॉट वेल डन। So these are some of the risks and complications post hair transplant surgery. If you want to know about any other thing, put them in the comment sections below and we will get back to you. Thank you.